दोस्तों वी ऑल आर अवेयर ऑन दैट कि सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। जब भी मार्केट फॉल होता है तो हमें बहुत अच्छा मोमेंटम के साथ ट्रेड मिलता है डाउन साइड में। ठीक है, अगर मान लो कि आपको वो रिवर्सल कैच करना है तो कैसे कैच कर सकते हो। अगर फॉलिंग मार्केट में आपको क्विक मोमेंटम वाला ट्रेड मतलब स्कैल्पिंग के लिए किस तरह से मिलता है, कौन सा कहाँ पे एंट्री आता है और उसके लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको फॉलिंग मार्केट कैच करना है तो ये वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओ। ये वीडियो में मैं आपको पूरा कवर करके देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये जो फॉलिंग मार्केट होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो स्ट्रक्चर में पहले आपको ओरली बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे। मानिए कि जो फॉलिंग मार्केट होता है वो लोअर लो के साथ चलता है, मतलब इस तरह का जो ये चार्ट में आपको दिख रहा है उस तरह का मोमेंटम होता है। ठीक है, लो लगाता है, हाई लगाता है, लो लगाता है, अगेन हाई लगाता है। तो इस तरह का जब भी स्ट्रक्चर बनता है तो डेट इज कॉल्ड फॉलिंग मार्केट। ये हम सबको पता है। ठीक है, एक्चुअली टेलिंग ये जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ये सबको पता ही होता है। ठीक है, पर एट द टाइम ऑफ ट्रेड जब भी मार्केट चालू होता है तो वो टाइम पे जो ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है उसमें सबको दिक्कत आती है और वो टाइम पे हर एक का माइंडसेट चेंज होता है और हर एक का ट्रेडिंग उसी में चेंज होता है स्ट्रेटेजी के साथ। ठीक है, तो वो टाइम पे जो स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करनी होती है उसी में हमें एक्सपर्ट बनना है। ठीक है, तो फॉलिंग मार्केट में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। यहाँ टेक्निकल एनालिसिस हम लोग थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, मार्केट ओपन होता है फ्लैट साइडवेज ओपन होने के बाद स्लाइडली अपसाइड का मोमेंटम है, वापस डाउन साइड में थोड़ा सा आया, अपसाइड में डे हाई का ब्रेक किया, प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया मार्केट ने, ब्रेकआउट फेल करके मार्केट डाउन साइड में आया। तो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट जब भी मार्केट करता है प्रीवियस स्विंग का और टुडे स्विंग का, तो हमें क्या करना है कि ये जो ब्रेकआउट फेल होता है तो यहाँ डाउन साइड में आपको वॉल्यूम थोड़े से भी नहीं दिख रहे, तो यहाँ ब्रेकआउट का ट्रेड आपको बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, मार्केट फॉल होता है तो यहाँ पे एक डाउन साइड का आप रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हो एज ए रिवर्सल। ये परफेक्ट 3 कैंडल में मार्केट ने 60-65 पॉइंट का मोमेंटम दिया निफ्टी में। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा मोमेंटम था डाउन साइड में, तो ये आप एक कैच कर सकते हो डाउन साइड का। अगेन मार्केट ने थोड़ा सा हाई लगाया, वापस फॉल हुआ, अगेन हाई लगाया, फॉल हुआ। तो ये जब भी मार्केट में हाई पे होता है, सेल ऑन राइज इसको बोलते हैं, जब भी राइज पे होता है, अप साइड में होता है, तो वो टाइम पे ही हमें सेल करना चाहिए। ठीक है, पर ये हम लोग किस तरह से पहचाने। ठीक है, क्योंकि यहाँ जब मार्केट ये एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो भी तो वो हाई पे ही होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है तो भी वो हाई पे होता है। ऐसे जब भी इसके बाद का तो हमें नहीं पता होता है ना। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपने सेल कर दिया और उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना दिया, तो आप कैसे पहचानोगे उसको। तो हमें क्या करना है कि थोड़े से 1-2 रेड कैंडल बनते हैं, अगर एक छोटा सा पुल बैक मिलता है तो उसके बाद हमें सेल करना है, तब तक नहीं करना है। ठीक है, यहाँ मैं समझाता हूँ आपको। देखो, ये हाई लगाया मार्केट ने, ठीक है, उसके बाद 2 पुल बैक आए, यहाँ पे 2 पुल बैक है, तो ये पुल बैक के लो के बाद हमें सेल करना है ताकि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो छोटा हो जाए। यहाँ पे इसके अप साइड का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो इजीली, आपको 1:3 1:4 मिल गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी मार्केट ने अगेन एंड अगेन पुल बैक दिया है, ये एक लेवल छोटा सा बनाया हो, तो ये लेवल के बाद आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। डे लो भी इसी के साथ इसने ब्रेक किया है, तो यहाँ भी हमें इसी तरह ट्रेड मिलता है। अगर मान लो कि यहाँ पे आपको पुल बैक नहीं मिलता है, रिटेस्ट नहीं मिलता है, तो आपको यहाँ ट्रेड नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आपको हर एक ट्रेड कैच करने हैं आपको। अगर मान लो कि यहाँ पे आपको रिटेस्ट नहीं मिल रहा है तो आपको वो ट्रेड नहीं करना है, पुल बैक नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, तो ये हमें समझना है कि कहाँ हमें ट्रेड करना है, कहाँ नहीं करना है, ये एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर मान लो कि आप ट्रेंड को मतलब अपोजिट जाओगे, ट्रेंड के अपोजिट जाओगे, तो आपको इसमें प्रॉफिट नहीं होगा। अगर मान लो यहाँ अपने अपसाइड का प्लान करते हो आप, तो उसमें आप लॉस कर सकते हो। ठीक है, बड़ा सा। और सबसे बड़ा गलती लोगों का यही होता है, ट्रेंड के अगेंस्ट में जाना। अगर मत करो ना ट्रेंड, ऐसा ना तो नहीं करना है। ठीक है, ट्रेंड के खिलाफ कभी नहीं जाना है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि है क्या। ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाना है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। पुलबैक के ऊपर ट्रेड करना है, पुलबैक का इंतजार करना है, जो मैंने चार्ट में आपको बताया। स्टॉप लॉस आपको बहुत छोटा रखना है, जैसे कि पुलबैक के हाई का स्टॉप लॉस रख लो, और या फिर प्रीवियस कैंडल के हाई का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। रजिस्टेंस अगर हो, सपोर्ट हो, तो उसके नीचे का भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। स्टॉप लॉस बहुत छोटा लगाना है। सपोर्ट लेवल का रिस्पेक्ट करता है, जब भी मार्केट सपोर्ट लेवल का रिस्पेक्ट करता है तो हमें मतलब अगर मान लो कि एक सपोर्ट दिख रहा है, चलिए हम लोग चार्ट में चलते हैं इसके लिए। अगर यहाँ पे मुझे कोई एक सपोर्ट दिख रहा है तो वो मुझे क्या करना है कि सपोर्ट के अगर बार बार मार्केट सपोर्ट का रिस्पेक्ट कर रहा है,
यहाँ से सपोर्ट एक बार, दो बार, तीन बार ऑलरेडी मार्केट सपोर्ट दे चुका है, ठीक है। तो जैसे ही इसका ब्रेक करता है तो फास्ट मोमेंटम आएगा। जब भी यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं आपको चार्ट लगा के, लेवल लगा के दिखाता हूँ। देखो ये एक लेवल लगाया है, मार्केट बार बार इसी लेवल का रिस्पेक्ट कर रहा है, तो उसका ब्रेकडाउन किया, और जब भी मार्केट इसकी फॉलो थ्रू के साथ निकलता है तो इसका अच्छा खासा मोमेंटम दिखता है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि सपोर्ट का रिस्पेक्ट करने के बाद उसको ब्रेक करता है तो हमें उसमें ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। और मान दो कि देखिए दो तरीके के ट्रेंड होते हैं। यहाँ मैंने जो लिखा हुआ है वो क्या है कि सपोर्ट के साथ जब भी आप ट्रेड करो ब्रेकडाउन के साथ, तो हमें कंफर्मेशन का वेट करना है, कंफर्मेशन के बाद ही आपको ट्रेड करना है। तो वो हमें ध्यान में रखना है, वॉल्यूम चेक करना है कि वॉल्यूम अच्छा है कि नहीं, ठीक है। वॉल्यूम के साथ ट्रेड करना है, न्यूज़ टाइम पे अवॉइड करना है। अगर आप बिगिनर हो तो न्यूज़ पे अवॉइड करना है। अगर आप फास्ट मोमेंटम में कैच नहीं कर सकते तो उसको अवॉइड करो, ताकि उसमें क्या होता है, बहुत फास्ट मोमेंटम आता है। और जब भी आप इसमें ये ट्रेड करते हो ना फॉलिंग मार्केट, तो वो फास्ट होता है, तो उसमें आप अगर आप हैंडल नहीं कर पाए तो आपको बड़ा लॉस भी हो सकता है इसमें, क्योंकि जितना डाउन साइड में आता है उतना ही अप साइड में भी कभी कभी निकल जाता है, ठीक है। तो टारगेट बुक कर लेना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जितना रेड कैंडल आता है उतना ही फास्ट ग्रीन कैंडल भी इसमें बनता है, ठीक है। आज तो नहीं बना है पर ये मेजोरिटी टाइम ये बनता रहता है, ठीक है। तो ये हमें समझना है, ये जो सारे मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ये पॉइंट्स ध्यान में रखना, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब भी फॉलिंग मार्केट में ट्रेड करो तो आप समझ जाओ कि यहाँ यही हो रहा है और परफेक्ट आपको एंट्री लेना है। अगर ऐसा लगे तो आप अप साइड में ये ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हो। देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, तो वो ट्रेंड लाइन भी आप लगा के इसमें ट्रेड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन लगाया, जैसे ही मार्केट यहाँ से फॉल हो रहा है, अगर यहाँ आपने ट्रेड में एंट्री करना है तो आपको इसके हाई का स्टॉप लॉस लगाना है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपने ट्रेंड लाइन लगाई है तो इसके हाई जाएगा ही नहीं, आपको हाई का स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। छोटा सा स्टॉप लॉस आएगा, जो मैंने ऑलरेडी बताया, वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस यू नीड टू टेक, ठीक है। अगर यहाँ आप अप साइड का प्लान करते हो, सॉरी डाउन साइड का प्लान करते हो, तो यहाँ पे आपका बहुत छोटा स्टॉप लॉस आना चाहिए। एक यहाँ आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो इसके हाई का, और आपका टारगेट आएगा डे लो, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ ट्रेड कर सकते हो, इजीली आपको टारगेट मिल जाएगा इसमें, ठीक है। अगेन अगर आपको यहाँ पर ट्रेड करना है सपोर्ट के पास, चलिए मान लो कि सपोर्ट के पास आपको ट्रेड करना है, तो यहाँ अगर आप फॉलो थ्रू के साथ इसके साथ लेते हो तो सपोर्ट के हाई का स्टॉप लॉस आएगा, दैट्स इट। बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, हार्डली निफ्टी में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस आएगा, ठीक है। और आपको 30 पॉइंट इसमें इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे करना है तो आपको क्या करना है, पुल बैक के बाद, जो मैंने आपको पुल बैक के बाद का ये पूरा स्ट्रेटेजी है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रेटेजी है, आपको पुल बैक के लो के बाद आपको लेना है ट्रेड, और यहाँ पे आपको उसको बुक कर देना है। जब भी डे लो का आपका टारगेट आएगा वो टाइम पे आपको बुक करना है। तो ये जो सारा चीज़ मैंने बताया वो आपको आई होप समझ में आया। अगर आपको इस तरह से ट्रेड करना है तो आप इजीली कर सकते हो फॉलिंग मार्केट में ट्रेड, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया है। आपको पूरा ट्रेडिंग सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में। उसमें बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से चेक कर सकते हो, या फिर लास्ट में मैं प्लेलिस्ट दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख लेना, ठीक है। चलिए, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो टेलीग्राम फॉलो कर लो, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम फॉलो कर लो, उसमें आप पूछ सकते हो, या फिर अगर मुझे ये वीडियो में कमेंट करोगे तो भी मैं उसके ऊपर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। या फिर कोई टॉपिक पे समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको उसके वो टॉपिक के मैं वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।